नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। साइबर ठगी में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठगी के एक सदस्य पवन को नोएडा से गिरफ्तार किया। ये ठग पावर बैंक नाम के एक ऐप से ऑनलाइन ठगी करते थे और 15 दिन में 2 गुना पैसा करने का लालच देते थे। हरिद्वार के रहने वाले रोहित कुमार की शिकायत पर पुलिस एक्टिव होती है। जांच में यह पाया जाता है कि पावर बैंक ऐप से 4 महीने में 250 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पावर बैंक ऐप को देश भर में करीब 50 लाख लोगों ने डाउनलोड भी किया। जानकारी आई थी जिसमें ये बताया गया कि चाइना से जुड़े हुए कुछ चाइनीज लोग यहाँ हमारे देश में कुछ कंपनीज को और कुछ इंडिविजुअल्स को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्टार्टअप्स शुरू करें और की स्कीम चला के पैसा इकट्ठा करें और शुरू में तो उस पैसे का ये लोग कुछ रिटर्न देते हैं और जब एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा इनके पास इकट्ठा हो जाता है तो फिर देखा जाता है मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि उसको तत्काल बंद करके और ये पैसा ट्रांसफर कर लिया जाता है। कमाल हुआ है, जैसा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप इन्होंने वो फ्लोट किए, ऐप लोग डाउनलोड करते थे, उस ऐप से फिर ये लोग टेलीग्राम और जो वेबसाइट्स वगैरह। मसूरी में सुरंग के लिए मंजूरी मिल गई है। मसूरी माल रोड और आईएएस अकादमी के बीच ये सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग की कुल लंबाई जो है तकरीबन 2.3 किलोमीटर माना जा रहा है और सुरंग की कुल लागत जो आएगी इसे बनाने की 700 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ट्वीट जो था उसमें इस बारे में जानकारी थी। मसूरी में अच्छी कनेक्टिविटी के लिए मसूरी शहर माल रोड और आईएएस अकेडमी के बीच सुरंग बनेगी। ये बात उन्होंने कही है ट्वीट के जरिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी कनेक्टिविटी जो कि मुख्य मकसद है। सीएम तीरथ सिंह रावत का 4 दिन का दिल्ली दौरा आज खत्म हो गया। देहरादून रवाना होने से पहले उन्होंने उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली दौरे के बारे में बताया है। सीएम तीरथ ने उत्तराखंड के विकास कार्यों और कोरोना से निपटने के लिए केंद्र से दी गई मदद के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने 21 जून से शुरू हो रहे फ्री वैक्सीनेशन और गरीबों को राशन वितरण की योजना पर भी धन्यवाद दिया। सीएम तीरथ ने चारधाम यात्रा पर कहा है कि फिलहाल ये यात्रा स्थगित है, लेकिन पूजा पाठ जारी है और आगे कोविड के हालात पर फैसला लिया जाएगा। 4 धाम पट खुल गए हैं, पूजा पाठ जारी है, अभी यात्रा पे विराम है। उसके कारण है कि कोविड जिस तरह चरम सीमा पे था और उस समय पट खुलने थे तो पट हमने विधिवत खोले हैं। राहुल जी भी स्वयं आ गए, क्वारंटीन रहे, जो उसका पालन था वो पालन किया सभी ने। लेकिन अभी जैसे स्थिति ठीक होगी तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर विचार करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट जहां पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, आज हमने उत्तराखंड के अंदर पूरे जिला हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट दिए। साथ में हम नीचे ग्रामीण एरियो में भी सीएससी तक पहुँचे हैं और इन 1.5 महीने के अंदर जब से मैं आया, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर 9 गुना 10 गुना हमने बढ़ाया है। आज कांग्रेस पूरी तरह सफाया, देश से सफाया है, कोरोना की तरह ही पूरी तरह सफाया। आज जिस तरह उनका सफाया, तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि जनता ने उनको नकारा है और जिस तरह जनता को उन्हें झुठलाया है तो जनता ने उनको ठिकाने लगाया है और आगे भी लगाएगी, कहीं नहीं है। उत्तराखंड के चारों धामों समेत 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने वाले देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। धर्मास्व मंत्री सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड को यथावत रखने की बात पर गुस्से में आए गंगोत्री में तीर्थ पुरोहितों ने मंगलवार को मंत्री का पुतला फूंक डाला। उत्तराखंड के धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड को बनाए रखने के बयान से गढ़वाल के तीर्थ पुरोहित भड़के हुए हैं।
इसी साल मार्च में शपथ लेने वाले सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने पूर्ववर्ती सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लाए गए देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब धर्मस्व मंत्री का कहना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धाम पहले टेम्पल बोर्ड कमेटी में थे, अब देवस्थानम का हिस्सा हैं। इसमें नया क्या है? जो इसमें मंदिर हैं वो बहुत से मंदिर का समूह नहीं है। केवल देवस्थानम बोर्ड के अंदर 4 ही मंदिर हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर हैं। बद्रीनाथ के साथ जो 51 मंदिर आते हैं वो उसी जगह परिसर के समूह के मंदिर हैं। इसी प्रकार से करीब 26 या 27 मंदिर जो आते हैं वो केदारनाथ समूह के ही मंदिर हैं। उन्हीं मंदिर का जो रखरखाव जो है पहले टेम्पल कमेटी करती थी, अब देवस्थानम बोर्ड कर रहा है। बाकी जो मुख्यमंत्री का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। दरअसल देवस्थानम बोर्ड कानून के तहत गठित हुआ है। कानून के जानकार बताते हैं कि बोर्ड को यूं ही वापस नहीं लिया जा सकता है। ये बात जब सरकार की समझ में आई तो मंत्री के सुर बदल गए। इस सब के बीच कांग्रेस को मौका मिल गया है। वहीं नाराज तीर्थ पुरोहितों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मंत्री का गंगोत्री में पुतला फूका। पंचायत उनके इस बयान का घोर भर्त्सना करती है और मंत्री जी और उनके जो देवस्थानम बोर्ड हैं, जो उनका मंत्रालय धर्मस्व मंत्रालय है, वो गाहे बागाहे कुछ न कुछ इस देवस्थानम बोर्ड के जो ये देवस्थानम बोर्ड के उसके पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं। अब सतपाल महाराज जी ने कह दिया कि देवस्थानम श्राइन बोर्ड जो है उस पर कोई विचार नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं विचार होगा, शासकीय प्रवक्ता कहते हैं विचार होगा। तो पहले तो घर में तय कर लो भाई कि सरकार का क्या मत है। देवस्थानम बोर्ड का विरोध इस हद तक रहा है कि बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने त्रिवेंद्र सरकार को कोर्ट में घसीट लिया था। वहीं सीएम तीरथ ने जब बोर्ड को लेकर पुनर्विचार की बात कही तो उनके बयान को हाथों हाथ लिया गया। अब इस मामले में फिर से आग लग गई है जो आसानी से बुझने वाली नहीं लगती। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। आज उत्तराखंड में कोरोना के 546 नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 13 मरीजों की जो है मौत हुई है। 2717 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में 11,800 अभी भी एक्टिव मरीज हैं, यानी कि एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में आज 136, हरिद्वार में 69, नैनीताल में 56, उधम सिंह नगर में 41 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन कुमाऊं के 2 पहाड़ी जिलों में इसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड अब कोरोना के संकट से निकल रहा है। खासकर मैदानी जिलों में तो इसकी रफ्तार काफी कम हो गई है। यही नहीं, पॉजिटिविटी रेट के मामले में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिले काफी पीछे आ गए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कुमाऊं के 2 विशुद्ध पहाड़ी जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा है। अल्मोड़ा में जहां 8.15 की दर है, तो वहीं पिथौरागढ़ में 4.93 की पॉजिटिविटी रेट। पहाड़ी जिलों में बड़े पॉजिटिविटी रेट को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। ग्राफ जो बड़ा है सबसे अधिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों के कारण बड़ा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से इस कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े पॉजिटिविटी रेट में कुमाऊं का नैनीताल भी दूसरे नंबर पर है। नैनीताल में ये दर 5.40% है, लेकिन नैनीताल 100% पहाड़ी जिला नहीं है और न ही इसकी जनसंख्या कम है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा सैंपलिंग हो रही है। पॉजिटिविटी रेट है हमारा लगातार गिर रहा है और हमारा 10 पहले था, 10 से होता हुआ 5, 4 और कल भी हमारा जो पॉजिटिव रेट आया 4.5 आया है। लगातार हम संक्रमण में नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक इसका कारण ये भी है कि हमारे सैंपलिंग पहाड़ी जनपद में सबसे ज्यादा हो रही है। ब्लॉक वाइज हम लोगों ने सैंपलिंग का प्लान बना के हम सैंपलिंग रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी आशा एनम्स हर जगह हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं। कोरोना की पहली लहर का कहर पहाड़ी जिलों में भले ही कम दिखा हो, लेकिन दूसरी लहर ने पहाड़ को भी अपनी चपेट में पूरी तरह से लिया हुआ है। यही वजह है कि कम जनसंख्या होने के बाद भी
पहाड़ों में भारी तादाद में लोग संक्रमित हुए हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच सरकार को कांग्रेस ने घेरने की पूरी कोशिश की। वैक्सीनेशन से लेकर कोरोना संक्रमण पर लगातार कांग्रेस हमला बोलती रही है। इस बीच न्यूज 18 जो है लगातार आपको जानकारी दे रहा है। कुंभ मेला रोका जाए या कुछ और रोका जाए, पर इस टाइम बहुत जरूरी था कि लोग झुंड में ना रहें, लोग अपने रिस्पेक्ट करें कि जो वो अपने रिलीजन के द्वारा सोच रहे हैं, पर प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट कितने लोगों को हुआ। वाड्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि कुंभ मेले को लेकर सरकार के फैसले जो है वो गलत रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।